लायक मुरीद हो ही नहीं सकता जो पीर की मर्जी पे अपनी मर्जी चलाए। मुरीद होता ही वो है जो पीर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर देता है। ये भी याद रखिए। आज पीरों का भी मतलब अलग है। यही नजरिया पीरों का, यही मुरीदों का है। पीर मुरीद सोचता है कि पीर का मतलब है डोरी देने वाला, तावीज देने वाला। मुर्गी खू गई हो तो पीर बताए, भैंस को नजर लग गई हो तो पीर उतारे, अगर नहीं उतारी तो पीर पीर नहीं। चल भाई हम दूसरा पीर पकड़ लेंगे। ऐसी पीरा मुरीदी से कोई फायदा, बोलो कोई फायदा नहीं है। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? बाबा फरीद का मुरीद साल में सुन जल से अपना काम बराबर कर रहे हैं, हम घर में अपना काम बराबर नहीं करते। और मैं बाप से भी कहूंगा और बेटियों से भी कहूंगा, आज जो तुम्हें चुगली के लिए टाइम नहीं मिलता ना, बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया, पड़ोसन के साथ बैठ के बतियाए जा रही है, इन्हें फुर्सत ही नहीं। और फिर कह रही है बरकत नहीं हो रही। वो कह रहे हैं लकीरें देखियो बाबा, बड़ा कमाता हूँ, 6 साल से मुंबई में हूँ, घर आया कुछ भी नहीं बचा, ऐसे ही ढोंगी बैठा है। वो कह रहा ओहो ये खुल गई वही लकीर, सारा पैसा इधर से निकल गया, सारे 420। अगर लकीरें मेरी गरीबी का फैसला करें तो जिनके हाथ नहीं होते उन्हें तो मर जाना चाहिए। सही बात है। आप बताओ ना, आप कितना कमा रहे परदेश रह करके? आप वतन से बेवतन हुए, आपने औलाद छोड़ दी ताकि बच्चों की जरूरतें पूरी कर सको। आपने अपनी जान से ज्यादा अजीज वतन छोड़ दिया ताकि बच्चों के ख्वाब पूरे कर सको। आपने परिवार छोड़ा है ताकि खानदान की जरूरतें पूरी कर सको। आपने रिश्तेदार छोड़ दिए हैं ताकि जरूरतें पूरी कर सको। आप अंधाधुंध कमाते हो फिर भी घर में बरकतें नहीं है, तो इसमें नुकसान लकीरों का नहीं है। जाओ बेटियों से कह दो कि जब हम परदेश में रहा करें, चुगली के संदूक को ताला लगाओ, कुरान खोल के बैठ जाया करो, मुसल्ला बिछा करके इबादत करना तेरा काम है, बरकतें दे देना ये खुदा का काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बेटियों से भी गुजारिश है, जिंदाबाद। सबसे बड़ा नुकसान मोबाइल उसके हाथ में दे दिया, ठीक है, अपना बातें चल रही है बेटी, उसे बचपन में मां की गोद नसीब ही नहीं। सही बात मिली। जिस खाली वक्त में बच्चे को मां की गोद में होना चाहिए था ना, वो कहां है? वो बिस्तर पे पड़ा है। जब उसे मां की लोरियां सुननी थी तब वो मोबाइल सुन रहा है। याद रखो, तैयारी कर लो, जब तुम्हें ये बेटा आज इतना बोझ लगा है ना कि तुमने इसे उठा के चारपाई पे डाल के तुमने पंचायतों में वक्त दे दिया। आज इसे तुम्हारी जरूरत थी, तुमने वक्त नहीं दिया, कल तुम्हें इसकी जरूरत होगी, ये तुम्हें वक्त नहीं देगा। ये बात याद रखना। सही बात। अगर आज तुम बच्चों को गोद में नहीं रखोगी, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें गोद में नहीं रखेगी। आज बच्चों को तुम गोद में रखो, कल औलाद तुम्हें गोद में रखेगी। बेशक बेशक। और इस पे कंट्रोल करो आप, वरना सिर्फ आप एक जानदार मखलूक को पैदा कर रहे हो, इंसान और इंसानियत को पैदा नहीं कर रहे हो। ये याद रखिएगा मेरी बात। मां का दूध और मां की लोरी ये पूरी जिंदगी के फैसले करती है। दूध जानवर का, लोरियां मोबाइल की। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आने? मोहम्मद बिन कासिम कहां से आएंगे? जमीन फाड़ के या आसमान का सीना चीर के? नहीं, इन्हीं घरों से सलाहुद्दीन को आना था, इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन को आना था। लेकिन कब? जब माए फातिमा ज़हरा जैसी हो, बाप मौला अली जैसे हो, तब आएंगे ना। आज तो बेड़ा ही कर रखे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था, फरीद मैंने कभी बेवजू तुझे दूध नहीं पिलाया, उसी दूध का कमाल है जो तुझे देखता है वो तेरा हो जाता है। अब आगे बढ़े, जो मैं बताना चाहता हूं।
बाबा फरीद के एक मुरीद थे जो पंजाब में रहते थे, और मुरीद थे देहाती। देहाती समझते हैं? गांव के मजदूर आदमी। याद रखिएगा, पीर को किसी से भी इश्क हो सकता है और पीर से भी किसी को इश्क हो सकता है। वो कभी भी लायक मुरीद हो ही नहीं सकता जो पीर की मर्जी पे अपनी मर्जी चलाए। मुरीद होते ही वो है जो पीर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर देता है। ये भी याद रखिए। आज पीरों का भी मतलब अलग है। यही नजरिया पीरों का, यही मुरीदों का है। पीर मुरीद सोचता है कि पीर का मतलब है डोरी देने वाला, तावीज देने वाला। मुर्गी खू गई हो तो पीर बताए, भैंस को नजर लग गई हो तो पीर उतारे, अगर नहीं उतारी तो पीर पीर नहीं। चल भाई हम दूसरा पीर पकड़ लेंगे। ऐसी पीरा मुरीदी से कोई फायदा, बोलो कोई फायदा नहीं है। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? बाबा फरीद का मुरीद साल में एक दिन मिलने आता था। कितने दिन? साल में एक दिन। एक दिन। देहाती था, उसके इलाके में लुंगी बहुत अच्छी मिलती थी। अपने पीर के लिए तोहफे में एक लुंगी लाता था। गरीब था, मजदूरी करता था, लुंगी लेके आया करता था। इत्तेफाक एक साल गुर्बत बढ़ गई और लुंगी न खरीद सका, तो गैरत की वजह से पीर से मिलने ही आया नहीं। एक साल नहीं आया, दूसरे साल जब आया तो 2 लुंगी लेकर के आया। कितनी लुंगी? 2 लुंगी। समझाना चाहता हूं कितनी। नाराज है आप लोग? हो तो खाक से हो जाओ। एक बार आए हो, दोबारा नहीं आए, है ना? आज तो इतना कड़वा बोलूंगा कि बिस्तर नहीं, कब्र नहीं, कयामत में भी एक कड़वाहट महसूस होगी मेरी। क्या बात। मैं चाहता ही नहीं कि चापलूसी करूं, फ्री की जन्नत बांटूं और पैसे लूटूं, निकल लूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि बिस्तर पे लेट के करवटे बदलोगे कि किसको बुला लिया था कि मीठा खा के भी मुंह मीठा नहीं। बहुत अच्छा है ना भाई? तवज्जो है सारे लोगों की? कितनी लुंगी लाया? और जोर से कितनी? सच्ची बताऊं, बिना माइक के बोलने में आसानी हो रही। कितनी लुंगी? 2 लुंगी लेकर के आया। बाबा फरीद ने मुरीद को देखा, फरमाने लगे यार अब आया है, पिछले साल क्यों नहीं आया था? पिछले साल क्यों नहीं आया था? तवज्जो है, यही जुमले गौर के। कहा पिछले साल क्यों नहीं आया था? तुझे पता है मैं 2 साल से तेरी राह तक रहा हूं, 2 साल से मुझे तेरा इंतजार है। तुझे पता है जब साल पूरा हुआ गए तब मेरी बेकरारी का हाल क्या था? उसने कहा हुजूर माजरत चाहता हूं, मैं खाली हाथ आना नहीं चाहता था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तेरे लिए एक लुंगी खरीद लेता, इसलिए मुर्शिद में पिछले साल नहीं आया, इस बार 2 लुंगी लेकर के आया हूं। एक इस साल की है, एक पिछले साल की है। बाबा फरीद के कदमों में लुंगी रखी और रखने के बाद बैठा। बाबा फरीद ने आग लगाई लुंगी को। जैसी लुंगियों को आग लगी है, मुरीद तड़प के कहता है हुजूर पसंद नहीं आई क्या? आका जी बड़ी महंगी लेकर के आया था, बड़ी मोहब्बत से लेके आया था, सरकार क्या हो गया है? क्या लुंगी अच्छी नहीं लगी है? तब बाबा फरीद ने रोते हुए कहा था यार ये जो 1 साल कज़ा हो गया है ये इसी लुंगी की वजह से हो गया है। तब बाबा फरीद ने कहा था हर वो चीज जो यार को यार से जुदा कर दे उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, जो महबूब को महबूब से दूर कर दे उसे आग लगा दो। तो सुनो, जो उम्मत को आका से दूर कर दे हर उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बहुत अच्छी गुफ्तगू, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। हर वो चीज जो यार को यार से अलग कर दे उस चीज को आग लगा दो। अब वो अगर उम्मत को आका से अलग करने वाला पीर ही क्यों ना हो, उसे भी आग लगाओ और कहो कि मोहम्मद से वफा, तू
जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, बहुत अच्छा। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमें पीर वो नहीं चाहिए जो उम्मत के टुकड़े करे, हमें पीर वो चाहिए जो टुकड़ों में बटी उम्मत को एक जगह ला के खड़ा कर दे। बेशक बेशक। हाँ कह रहा नहीं नहीं, उसने मेरे खिलाफ बोला कैसे? मुरीद से कह रहा उधर चला गया बैत तोड़ दूंगा, उसके अदावत खा ली, मुरीद बनाना छोड़ दूंगा, तुझे बटन बंद कर दूंगा ऊपर से। औकात क्या है तेरी जो तू बंद करे? कल भी ये गुनाहगार उम्मत हुजूर के टुकड़ों पे पल रही थी, आज भी हुजूर के टुकड़ों पे पल रही है। बेशक। अंधभक्त उधर नहीं इधर भी बहुत। अंधभक्त समझते नाराज तो नहीं है ना, होगे भी तो क्या कर लोगे। अंधभक्त उधर नहीं इधर भी है। पूछो क्या हाल है भाई, काम कैसा चल रहा है? कह रहा बस पीर का करम है, बस पीर का करम। फसल कैसी हुई? पीर का करम है। चावल कैसा हो रहे हैं? जोर से है, पीर का करम है। और फसल मारी गई तो पीर का सितम कहा कभी? सैलाब में घर बह गए हैं तो कहा कभी पीर का सितम? कह रहा ओहो अल्लाह ने बेमौसम बारिश कर दी। अगर अजाब आता तो कह रहा बेमौसम बारिश हो गई और फसल अच्छी हो जाए तो पीर का करम। ये डंडी नहीं मार रहे हम लोग, बोलो ये कर रहे हैं कि नहीं सितम हम? और पीर भी कह रहा मेरे नाम की तस्बीह पढ़े जा, बाकी तो मैं देख ही लूंगा। इतना लट चलेगा कब्र में गिरा के ना, पीर साहब कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सही बात। हाँ एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ ला, कह रहा मेरे हो गए ना तो जन्नती हो। पीर तू है कि पीर इमाम अहमद रजा है? इतना बड़ा आशिक, हुजूर का इतना बड़ा आशिक कि जिसने सर की आंखों से हुजूर को देखा वो फिर रो के कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। मुंह देख के क्या होगा? पीर को चाहिए अपने मुरीदों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करे, खशियत इलाही डाले अपने मुरीदों के दिल में, और खुद भी सजदे में जाके रो के कहे मालिक यहां तक मैं ले आया हूं, आगे संभाल लेना अब तेरा काम। और याद रखिएगा हम इन झगड़ों से निकले, सारे सिलसिले एक ही नहर में जाके गिरते हैं, एक ही समंदर में जाके गिरते हैं, और उस समंदर को हैदर कर्रार मौलाए कायनात कहा जाता है। जब सारे सिलसिले वहां तक जा रहे हैं तो हम होते कौन है किसी भी पीर को बुरा कहने वाले? हम होते कौन है किसी भी सिलसिले के खिलाफ बोलने वाले? कोशिश करें कि हर अल्लाह वाले की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह हर अल्लाह वाले की इज्जत करें, हर वली का एहतराम करें, हर पीर का एहतराम करें, इख्तलाफात खत्म करें, सफों में इत्तेहाद पैदा करें, मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे के साथ प्यार तकसीम करें। अगर किसी से किसी की नाराजगी है ना तो रब रसूल की रजा के लिए माफ करने के आदी हो जाए। माफ करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने दिलों में नरमी पैदा करें, नरमी। याद रखिएगा दिलों का नर्म हो जाना ये रब का सबसे बड़ा काम। दिलों का नर्म हो जाना ये रब का सबसे बड़ा करम है। कौन नहीं जानता इमाम गजाली को? इमाम गजाली को पूरी दुनिया जानती है। इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा पारसा कि अगर उसकी तसनीफ पढ़ो तो कलेजे कांप जाते हैं। उनका इंतकाल हुआ ना, अल्लाह देखे कितना करीब है, उनका इंतकाल हुआ ना, उनसे पूछा गया हुजूर क्या बनी? फरमाने लगे बख्शा गया। देखने वाले ने ख्वाब में पूछा हमें पता है ना कौन सा अमल था कि जो बख्शिश हो गई, ताकि हम भी उसे मजबूती से करें। तो इमाम गजाली ने कहा और तो अमल मालूम नहीं,
रब की बारगाह में मैं पहुंचा तो रब ने फरमाया जा गजाली तुझे बख्श दिया है। फिर मुझसे पूछा तुझे पता है मैंने क्यों बख्शा? मैंने कहा नहीं मालिक तू जानता है। तो रब ने फरमाया याद है तुझे कि जब तू कुछ लिख रहा था और तूने तवात में कलम डुबोया, उसकी निब पे आके मक्खी बैठ गई और वो उसकी रोशनाई पीने लगी, तूने हाथ रोक दिया था ताकि ये मक्खी अपना प्यास बुझा के खुद उड़ जाए, उसके बाद मैं लिखूंगा। कहा तूने एक मक्खी को पिलाया था पेट भर के, हम तुझे उसी नेकी के बदले में जन्नत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दिलों में नरमी नहीं रही, मोहब्बतें बांटे, प्यार बांटे, एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करें और सबको बता दें कि हम हुजूर के सच्चे गुलाम हैं। बताएंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे एक दूसरे को। थोड़ा सा कड़वी बात पूछ लूं, है ना, ये हकीकत है। अभी सैफ भाई शेर पढ़ दे बाप की शान में, सारे पैसे लुटा देंगे। सही बात है। माँ के बारे में शेर पढ़ा जाता है, सारे ही चीख के सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ यार, दिल पे हाथ रख के बताना, हम खतीब को पैसे दे सकते हैं माँ के नाम पे, शायर को पैसे दे सकते हैं माँ के नाम पे, नकीब को पैसे दे सकते हैं माँ के नाम पे, लेकिन माँ को पैसे नहीं दे सकते दवा के नाम पे। माँ को पैसे नहीं दे सकते दवा के नाम पे। बाप का खर्च उठाते हुए बोझ लगता है हमें। एक साल से बाप ने ना दवाई के रेपर का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के तकिए के नीचे रख रखा था। अगली सर्दी आएगी तो